जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप कार्स डॉकयार्ड देख रहे हैं और मेरा नाम सैयद शाह शाह है। अच्छा जी, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कंपैरिजन वीडियो। कंपैरिजन ऐसे कि हमारे पास पीछे आप देख रहे होंगे दो अल्टो खड़ी हैं, ठीक है। मेरे राइट साइड पर जो अल्टो खड़ी है ये 2002 मॉडल की गाड़ी है, जो कि हमने कार डॉकयार्ड ने मॉडिफाई की है कम्प्लीटली। इसको हमने JDM में कन्वर्ट किया। और हमारे साथ लेफ़्ट साइड पे ये एक गाड़ी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, देखने वाले हैं, जो उनकी गाड़ी है। ये सरगोदा से मेरे पास आई है। इसकी हिस्ट्री पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये गाड़ी जो है वो उन्होंने परचेज़ की थी, वो हमारे पास भिजवाना चाह रहे थे, लेकिन ये उन्होंने फिर उधर ही लोकल ही किसी से बनवाई। इसको भी कन्वर्ट किया है उन्होंने, ऑटोमेटिक किया है। तो आज मैं आपको ज़्यादातर आपके हमारे जो देखने वाले हैं वो कहते हैं, कुछ उसमें से ऐसे हैं कि वो कहते हैं यार आप लोग शायद एक्सपेंसिव हैं या आप लोगों का काम कैसा है। तो वो मैं फिर इसीलिए मैंने कंपैरिजन वीडियो बनाई है और मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने गाड़ी समेत इनको 12 लाख रुपए की ये कॉस्ट की है, ठीक है। ये जो गाड़ी है ये 12 लाख रुपए में उनको कॉस्ट हुई है। और ये जो गाड़ी है ये हम 2002 मॉडल ये हमने कंप्लीट जो मॉडिफाई की है ये हमने 10 लाख रुपए में मॉडिफाई करके हमने इसको सेल आउट किया है, ठीक है। तो मैं आपको आज कम्प्लीटली जो हमने काम किया है, ये गाड़ी अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें और हमने अभी करनी है, लेकिन फिर भी अभी इसको मैंने दोनों को सामने खड़ा कर दिया और दोनों को मैं आपको इसकी एक एक चीज़ दोनों की बताऊंगा कंपेयर करके। पहले मैं आपको इस गाड़ी का बताऊंगा कि इन्होंने इसमें क्या किया और दैन उसके बाद हमारी जो गाड़ी है हमने उसमें क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करके 10 लाख रुपए की बजट में हमने अपने कस्टमर को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और सबसे पहले मैं गाड़ी की बॉडी के हालात पर आपको बताता हूँ कि इसमें इन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगाई जो कि बॉडी पार्ट्स में, चाहे वो बम्पर्स हैं, चाहे वो बोनेट है, चाहे वो फेंडर्स हैं या दरवाजे हैं, इन्होंने कोई भी किसी किस्म की जापनीज़ चीज़ नहीं इंस्टॉल की। जापनीज़ जो बॉडी पार्ट्स हैं वो नहीं इंस्टॉल की, जबकि हमारी गाड़ी में टोटली बम्पर टू बम्पर लाइटें, बोनेट, दोनों फेंडर्स, चारों दरवाजे, ठीक है, दैन डिग्गी हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें जापनीज़ लगाई हैं। अभी मैं आपको दोनों की क्वालिटी का भी बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे आते हैं, देखें आप, ये इन्होंने अगर आप जापनीज़ चीज़ इंस्टॉल करेंगे ना तो उसकी जो ओपनिंग होगी और उसको जो उसकी क्लोजिंग होगी उसमें बड़ा फ़र्क होगा। आप सिर्फ इसकी साउंड देख लें, आप ये देखें, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी आवाज़ें मिलेंगी, ठीक है। जबकि अगर हम इस साइड पे आते हैं, अब इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग की साउंड बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। अब ये देखें, अब होता क्या है कि ये उन्होंने यूज़ ही पाकिस्तानी चीज़ें की हैं, ठीक है। जबकि उन्होंने उनसे प्राइस भी बहुत हाई रखी है, उन्होंने 12 लाख रुपए लिए इस पूरी गाड़ी के मॉडिफाई करने के, ठीक है। इसी तरह हर एक चीज़, जैसे मैंने आपको एक दरवाज़ा दिखाया, हर एक चीज़ इसी तरह ये इसमें आवाज़ें हैं, ये खड़कती है, उस तरह से उसकी क्लोजिंग नहीं है जैसे कि इस गाड़ी की है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दोनों गाड़ी का जो इंजन बे है वो दिखाता हूँ कंपेयर करके। हमने इसमें कौन सा इंजन डाला है, उन्होंने कौन सा इंजन डाला है, और वो भी हम डालते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से डाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी आपके सामने दोनों गाड़ियों का इंजन बे, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पर आते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बोनेट की आप अंदर से जो है अंदरूनी हालात देख लें। ये बोनेट जो है वो पाकिस्तानी उन्होंने लगाया है, हाईली प्रोटीन के साथ है। अंदर से भी आप देख रहे होंगे इसकी फ़िनिशिंग, अंदर से अगर आप कैमरा करीब करके आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। दैन हम इंजन पर आते हैं। आप ये जो इंजन है ये हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये K6A सीरीज़ का इंजन है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसको 3 स्पीड का गियर लगाया है, ठीक है। प्लस अगर हम यहाँ पर आते हैं, जो इन्होंने फाउंडेशंस की सेटिंग की है, ये इंजन बिल्कुल भी अपने जो लेवल है उस पर प्लेस्ड नहीं है, ठीक है। इसका जो लेवल है वो बिल्कुल आउट है। उसकी वजह यह है कि गाड़ी जब मैंने स्टार्ट की उसकी ड्राइव की वीडियो भी मैं आपको इस गाड़ी की मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँगा, ठीक है। गाड़ी में वाइब्रेशन है बहुत, RPM जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। जो एक्सेल्स हैं उसमें
प्रॉब्लम्स हैं, एक्सेल जो है वो उस तरह से बिल्कुल सेट नहीं है, ठीक है। आप बाकी इसका जो इंजन बे देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें भी, तो ये जो इंजन है ये हम इंस्टॉल तो कर रहे हैं, लेकिन हम इंजन ये इंस्टॉल करें मेहरान में, हम VXR में भी इंस्टॉल करते हैं, लेकिन 4 स्पीड गियर के साथ, ठीक है। तो 4 स्पीड जो फॉरवर्ड है ये उसके साथ, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने 3 स्पीड दिया हुआ है। 3 स्पीड जो होता है वो फिर आपको लॉन्ग रूट पर उस तरह की एवरेज नहीं देता। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं। ये जो इंजन बे है ये अभी फ़िलहाल कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि मशीन्स हो गई वो सारी मिसिंग है, बॉटल्स हो गई, अभी हमने वो चीज़ें इंस्टॉल नहीं की, ठीक है। ये जो इंजन है आप देख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रिक पैडल वाला इंजन इसमें हमने इंस्टॉल किया कम्प्लीटली। इसकी प्लेसमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन है, इसी हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। उसकी पाइपिंग्स वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। इसके अलावा ब्रेक सर्विस में जो लगा हुआ है ये अच्छा खासा ब्रेकिंग सिस्टम हमने इसकी सस्पेंशन, टोटल सस्पेंशन हमने इसमें जैपनीज़ इंस्टॉल की। जबकि अगर उस गाड़ी की मैं बात करूँ, वो जो मैंने ड्राइव की है, तो उसका जो एक्सपीरियंस रहा है वो बिल्कुल उसकी जो है ना वो रोड ग्रिप नहीं है। मैं आपको उसकी जो वीडियो दिखा दूँगा, बिल्कुल भी रोड ग्रिप नहीं है। ब्रेकिंग अगर हम उस पर बात करें, ब्रेक आप जब मैं ब्रेक उसको दबाता हूँ तो वो लेफ़्ट साइड पे जाती है, ठीक है। तो उस तरह से उसमें बहुत सारी कुछ आवाज़ें हैं इस तरह की। तो इसमें हमने टोटली, ये गाड़ी साउंडलेस है, आप ड्राइव करते हैं आप, इसमें टोटली हमने जैपनीज़ इंस्टॉल की है। प्लस आप इसको देख रहे होंगे, इसकी जो फिनिशिंग है बोनट की, इसमें मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ हमने पाकिस्तानी नहीं यूज़ की, ये सारी चीज़ें जैपनीज़ हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको इस चीज़ का नो हाउ हो जाए कि यार अगर आप इतने पैसे पे कर रहे हैं, अगर आप मुझे पे कर रहे हैं, तो हम आपको क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ दे रहे हैं। बाहर भी काम हो रहा है, ये नहीं है कि सिर्फ हम ही काम करें, लेकिन मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन करवाना इसलिए चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि अगर आप मुझसे काम नहीं करा रहे, कहीं और से काम करा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज करके देनी चाहिए उनको, ठीक है। प्लस हेडलाइट्स आप देख रहे होंगे, उसकी फिनिशिंग, बम्पर्स की हर एक चीज़ अपनी जगह पर इंटैक्ट है, अपनी जगह अपनी लुक है। चाहे आप अगर इस तरफ आते हैं तो चाहे लाइटें हैं, बम्पर्स हैं, वो बिल्कुल जो है वो मैच नहीं कर रहे। साफ़ आपको एक जो है कंपैरिजन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। देन हम इंटीरियर पे आते हैं सबसे पहले उस गाड़ी की। अच्छा जी, तो साइड मिरर्स जो हैं वो इन्होंने इंस्टॉल तो किए हैं, ये रिट्रैक्टेबल हैं, लेकिन इसमें यह है कि जब मैंने इसको रिट्रैक्ट करना चाहा तो ये एक बंद हो रहा था, एक नहीं हो रहा था। प्लस ये कुछ टूटे हुए हैं, ये आप देख रहे होंगे, इसमें काफ़ी सारी प्लेस हैं, दोनों साइडों पे इसी तरह के हालात हैं, ठीक है। हमने भी इंस्टॉल किए हैं, हमने ये भी जैपनीज़ ही आते हैं, लेकिन कंडीशन वाइज ये आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल साफ़ सुथरे, ठीक है, वर्किंग हालत में, और रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल, ये सारी चीज़ें इसमें हमने इसको ऑन कर के दी है, ठीक है, अपने कस्टमर को। अच्छा जी, देन हम आते हैं इसके इंटीरियर पर, ठीक है। इंटीरियर जो है इसका इन्होंने पावर विंडोज़ तो किए हैं, जो इसके डोर ट्रिम्स हैं वो इन्होंने इंस्टॉल किए हैं, जो जैपनीज़ है वो इंस्टॉल किए हैं। ये एक वाहिद चीज़ है जो कि मैं आपको कह सकता हूँ कि ये इन्होंने जैपनीज़ इंस्टॉल की है, सिर्फ गत्ते, ठीक है। जबकि हमने कंप्लीट डोर्स जो विद डोर ट्रिम्स हैं वो सारे जैपनीज़ डाले हैं, ठीक है। देन हम डैशबोर्ड पर आते हैं। डैशबोर्ड इन्होंने बिल्कुल स्टॉक रखा हुआ है, कोई भी किसी किस्म का उसमें जैपनीज़ चीज़ नहीं है। अगर आप स्टीयरिंग की बात करते हैं, ये भी बिल्कुल जो है स्टॉक हालत में। मीटर इन्होंने चेंज किया है क्योंकि उन्होंने ऑटोमेटिक किया हुआ था। जबकि अगर हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आप देख रहे होंगे RPM की फ्लक्चुएशंस भी हैं। देन चेक लाइट आ रही है गाड़ी में, और अभी भी आप देख रहे होंगे इस गाड़ी को तकरीबन आप कह लें महीने से ज़्यादा हो गया है चलाते हुए। तो इसका अगर शुरू में आप इंजन डालते हैं और अगर RPM स्टेबल नहीं है तो वो समझ में आती है बात, लेकिन अगर गाड़ी इतनी चल जाए तो गाड़ी का जो RPM है वो काफ़ी स्टेबल होना चाहिए। अभी भी आप देख रहे होंगे इसका RPM 2 पर है, ठीक है। तो देन अगर हम पावर स्टीयरिंग की बात करते हैं, ये भी मैंने आपको जो मैंने ड्राइव ली है, ठीक है। तो जो ड्राइव ली है मैंने, इसमें पावर स्टीयरिंग तो इंस्टॉल्ड है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी देखें। पावर स्टीयरिंग का कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया था कि इसमें स्पीड सेंसर किट होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप गाड़ी हाई स्पीड पर लेकर जाते हैं, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो है ना गाड़ी का पावर जो स्टीयरिंग है वो स्टिफ हो जाना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। लेकिन इसका एज सच कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल अगर आप 100 पर भी लेकर जाते हैं वो बहुत नरम है, तो वो उससे एक्सीडेंट्स होने का ख़तरा हो सकता है, ठीक है। देन हम आते हैं सीट्स पर। सीट्स आपको मैं दिखाता हूँ। सीट्स पर आते हैं, इन्होंने पोशिंग तो की है, लेकिन
आप देख रहे होंगे हम जो पोशिंग करते हैं उसका जो हम अंदर जो जितना मटेरियल डालते हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है। जबकि ये हार्ड है, ये आपको ये कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है। इन्होंने ये इसको लेकर तो हैं लेकिन इसमें अच्छा खासा इन्होंने फोम डाला हुआ है, बिल्कुल जो सीट की शेप है ना उसको बिल्कुल डी शेप किया हुआ है। तो अगर आप बैठते भी हैं आपको लग तो रहा होता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन जब आप ड्राइव करते हैं गाड़ी तो ये चीज़ आपको फिर बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर जो लॉन्ग रूट होता है उस पर आपको ये बहुत ज़्यादा तंग करती है। इसके अंदर क्योंकि इन्होंने किया ये है कि वो सख्त वाला फोम डाला हुआ है, वो भर भर के इन्होंने डाला हुआ है। तो सिर्फ मैं बात क्वालिटी की करना चाह रहा हूँ। अभी हम आपको अपने गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं, चलें। तो हम जी अपने गाड़ी का जो इंटीरियर है वो आपको दिखाते हैं। और ये आप देख रहे होंगे हमने इसमें कंप्लीट इस वक्त इसमें जापानीज़ डैशबोर्ड इंस्टॉल किया है, ठीक है। ये इसकी सारी जो पैनल्स वगैरह की जो वर्किंग्स हैं, बटन्स हैं, ये सारी वो चीज़ें आ गई। देन ये आप देख रहे होंगे इसको हमने स्टीयरिंग व्हील जो है ये हमने जापानीज़ इंस्टॉल किया, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है। काफ़ी सूट कर रहा है इसके साथ। देन हम अगर आते हैं सीट्स पर, जो कि मैं बात कर रहा था, आप देख रहे होंगे इसमें हमने जो फोम यूज़ किया ये नरम है, ठीक है। इसके अंदर का जो जितना भी हमने जो मटेरियल यूज़ किया वो हाईली, जो उसकी क्वालिटी है बहुत अच्छी है, ठीक है। गाड़ी की जो सीट की शेप होनी चाहिए बेसिकली इसको हमने उसी तरह रखा हुआ है। प्लस अगर आप बैठते हैं तो आपको लॉन्ग रूट पर ख़ास तौर पर ये चीज़ जो है ना, ये तो पहली बात ये कि ये आप इसको जितना भी यूज़ कर लें ये बैठती नहीं है, ठीक है। अनलेस अगर आप इसको बहुत बुरी तरह यूज़ करें तो वो अलग बात है, लेकिन ये कि ये अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करते हैं तो ये कभी भी बैठती नहीं है। हमने पास्ट टाइम्स में भी हमने इसी तरह के जो है ना स्टफ़्स दिए हैं अपने कस्टमर को, और जो कि वो उससे काफ़ी खुश हैं, कंफर्टेबल हैं। आप लॉन्ग रूट्स पर जाते हैं तो आपको कभी भी गाड़ी थकाती नहीं है। सीट्स जो हैं वो मेन आपका एक जो है वो चीज़ होती है, ठीक है। देन हमने इसमें अपने कस्टमर को कारपेटिंग सारी हमने जो जेनवन होती है VXR की जापानीज़, वो सारी हमने इंस्टॉल करके दी है, ठीक है। देन हम आते हैं जनाब डिग्गी पर। डोर ट्रिम्स आप देख रहे होंगे, डोर ट्रिम्स हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं। ये भी इसी तरह जो है फैब्रिक का डिज़ाइन इसमें है, और ये कंप्लीट डोर्स के साथ हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं गाड़ी में, ठीक है। तो ये सारा सीन है। और इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, सारी की सारी इंशाल्लाह। और वंस गाड़ी कंप्लीट हो जाए, अभी गाड़ी कंप्लीट नहीं है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें बाकी हैं, ठीक है। आज इसकी कंपाउंड पॉलिशिंग हुई है। पेंट की क्वालिटी आज अभी मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि हमारी पेंट की क्वालिटी कैसी है और वो जो गाड़ी तैयार हुई है तो उसकी कैसी है, ठीक है। तो डिग्गी की मैं बात आपको कर रहा था, हमने इसमें टेल लाइट्स जापानीज़ डाली हैं, ठीक है। और इसमें डिग्गी जो है वो जापानीज़ है, उसमें वाइपर और देन उसमें जो बैक वाइपर है और डिफॉगर का ऑप्शन ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने इंस्टॉल किया है। इस गाड़ी में ऐसा जिस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, वो स्टॉक डिग्गी जो है वो इन्होंने इंस्टॉल की है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है, ये जो हमारे कस्टमर जो हमारे हैं इन्होंने मेरे पास गाड़ी अभी भेजी है और वो चाह रहे हैं कि यार इसको आप इसको सेट करें कुछ किसी हद तक, क्योंकि काफ़ी उनका एक्सपेंस हो चुका है। तो उन्होंने भेजी है और उन्होंने मुझे ये बोला कि शाह भाई आप इसकी कंप्लीट एक वीडियो बनाएं और हम जितने भी भाई हैं हमारे उनसे शेयर करें कि यार जो गलती मैंने की है मुझसे हुई है तो वो ये हो कि अगले जितने भी भाई हैं हमारे तो उनसे वो चीज़ ना हो, ठीक है। और एक उनको जो क्वालिटी का काम है ना उसमें कंपैरिजन भी मिल जाए कि आप जो कर रहे हैं और हमें बाहर से जो मिल रहा है। तो अगर मैं प्राइस कंपैरिजन की बात करूं तो ये 10 लाख रुपए की गाड़ी है, ठीक है, जो कि हम ये सारी फीचर्स के साथ दे रहे हैं, और जबकि ये गाड़ी उनको मिली है 12 लाख रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे 2 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन आप ये भी देखें कि इस गाड़ी में आपको अगर 2 लाख रुपए कम में मिल रहा है और इतना अच्छा मयारी काम मिल रहा है और आप आ भी सकते हैं, ये गाड़ी आप इधर लाइव देख सकते हैं। आजकल ये वर्कशॉप पर ही है क्योंकि कुछ दिन है इसमें डिलीवर होने में, ठीक है। पेंट की क्वालिटी की मैं बात कर रहा था, हम जो जापानीज़ 2K का पेंट है और निपॉन की कवरिंग है तो वो हम यूज़ करते हैं। उसकी फिनिशिंग और जो है शाइन आप देख रहे होंगे। ये गाड़ी आज ही हमने इसको कंपाउंड किया है, अभी इसकी पॉलिशिंग होगी, मज़ीद ये बेहतर होगी, लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे कि पेंट की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। जबकि अगर आप यहाँ पर देखें इसमें पुटीने काफ़ी हद तक हैं, ठीक है। और ये शाइन और उस तरह से नहीं है, जगह जगह पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो पुटीने वो फटी हुई हैं, ठीक है। तो फिनिशिंग का जो होता है, आप जब भी गाड़ी बनाते हैं
पेंट का ये है कि जो आपने अंदर जो बॉडी का सामान होता है, आपकी गाड़ी की बॉडी कैसी है, बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो अगर जापानीज़ हैं तो आपकी पेंट की क्वालिटी भी उस तरह से अच्छी आएगी, ठीक है। और मज़ीद भी जो ये है कि पेंट की क्वालिटी भी आप कौन सी इस्तेमाल करें, ये डिपेंड करता है। तो ये जी सारा सीन है। और इंशाल्लाह ये गाड़ी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हमने इसको कंप्लीट करके वाइंड अप करके, और ये फिर आप लोगों से कंप्लीट एक वीडियो हम शेयर करेंगे, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, ठीक है। ये जो दूसरी गाड़ी है ये हमारे पास आई ही इसलिए कि इसमें हमने कुछ चेंजेस करनी है अपनी तौर पर, और ताकि ये हो कि ये गाड़ी चलने के लायक हो जाए। इसकी जो लॉन्ग रूट की टेस्ट ड्राइव है वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो वो भी आप देखें और आप लोग ही डिसाइड करें, क्योंकि ये होता है कि मैं आज मेरे पास एक मौका आया कि यार आप लोगों को, मेरे पास ज़्यादातर लोग आते हैं यार इंजन उनको डाल के देता है कोई, उनको हमने पिछले अपनी शायद वीडियोस देखी होंगी, हमने कुछ कस्टमर्स को इसी तरह डील किया है, उनकी इंजन हमने दोबारा सेट किए हैं, सारा कुछ किया। अल्ट्रेशंस का काम जितना भी होता है इसको आपने टाइम देना होता है, इसको आपने जो है वो अपने 110% देना होता है गाड़ी को, ठीक है, अपनी मेहनत से और सारी चीज़ों से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आज के लिए, शायद ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए शायद बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो आप अभी देख रहे होंगे मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, और इसका आप अगर RPM मैं आपको दिखाऊँ तो अभी मैंने बिल्कुल RPM जो है वो बिल्कुल छोड़ा हुआ है, एक्सीलेटर पेडल में छोड़ देता हूँ और आपको फिर मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। एक तो चेक लाइट भी आ रही है, अब ये मैंने RPM बिल्कुल छोड़ दिया, ठीक है। अब आप RPM देखें, स्टेबल है ही नहीं, वो स्टेबल हो ही नहीं रहा, तकरीबन कोई 1.5 से 1.25 के बीच में जो है ना ये फ्लक्चुएट कर रहा होता है, ठीक है। प्लस अभी आप देख रहे होंगे ये 50 के स्पीड पर मैं हूँ, और गाड़ी का जो है ना ये पावर स्टीयरिंग इन्होंने इंस्टॉल किया है जो कि स्पीड सेंसर किट वाला है ही नहीं, ठीक है। अब मैं हालांकि इसको होना चाहिए, जब ये 50-60 स्पीड पर जाता है तो इसको होना चाहिए सख्त, ठीक है। ये जो है बहुत ज़्यादा आप कह लें नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि आप जब गाड़ी हाई स्पीड पे जा रहे हैं, अभी तो मैं इसको 60 से ऊपर लेकर ही नहीं जा रहा, क्योंकि ये चीज़ ख़तरनाक है। आपको इसको फिर स्टीयरिंग को बिल्कुल स्टिफली पकड़ना पड़ता है, क्योंकि ये इसका कभी भी हो सकता है, ये इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं होता है, ठीक है। अभी देखें मैं आ गया हूँ बिल्कुल थोड़े से ट्रैफिक में, तो अब ये देखें, ये आप देख रहे होंगे मैंने बिल्कुल एक्सीलेटर छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप देखें ये खुद ब खुद जो है ना फ्लक्चुएट कर, अभी मैंने ब्रेक भी दबाई है लेकिन ये फिर भी ये देखें फ्लक्चुएट कर रहा है, खुद ब खुद फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। RPM इसका, और गाड़ी जो है एक तो शिफ्टिंग में अब फील हो रहा है बाकायदा, मुझे पूरा झटका ले रही है गाड़ी, ठीक है। तो और वाइब्रेशन भी जो है ना वो मुझे इधर स्टीयरिंग में फील होती है यहाँ पर, क्योंकि जब आपका इंजन ठीक नहीं होता और वो वाइब्रेशन आपकी ट्रांसफ़र होती है बॉडी में, ठीक है, तो वो फिर ये होता है कि आपको डैशबोर्ड से या स्टीयरिंग व्हील से इधर से आपको बाकायदा फील होता है। अब अगेन हम देखें स्पीड ब्रेकर पे आ गए, और अभी भी देखें आप RPM खुद ब खुद ही फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा सीन है, प्लस अंदर से भी आप देख रहे होंगे सारा पैनल शैनल इसका निकला हुआ है, इसको इधर अपनी जगह पे होना चाहिए। जो सस्पेंशन का काम हुआ है वो भी बिल्कुल आप कह लें कि बहुत ही बुरा, क्योंकि मैं जब ब्रेक लगाता हूँ तो गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है ही नहीं, गाड़ी मूव करती है टोटली अपनी लेफ़्ट साइड को। और हाई स्पीड पे भी जब आप गाड़ी लेकर जाते हैं तो आप ये देखें स्टीयरिंग में 70 की स्पीड पे चला गया हूँ, लेकिन स्टीयरिंग वैसे के वैसे ही बिल्कुल सॉफ्ट है, ठीक है। माना कि पावर स्टीयरिंग है, लेकिन अगर आप स्पीड सेंसर किट नहीं इंस्टॉल करेंगे ना तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है आप लोगों के लिए। सस्पेंशन में बहुत सारी आवाज़ें भी आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ है। और ये कुछ हालात हैं जी गाड़ी के ड्राइव में, ठीक है।